आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जयपुर से हमारे साथ शेयर की गई है। श्वेता नाम की लड़की जो बच्चों को जयपुर में ट्यूशन देती है और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी जो है श्वेता जी के ऊपर ही है। श्वेता जी का कोई भाई नहीं है। उनकी माताजी और उनके पिताजी ठाकुर जी में श्रद्धा रखते हैं। श्वेता ने बताया कि कुछ समय पहले वह लोग वृंदावन गए थे, तब वहां से ही वह लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आई और उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बाल गोपाल से श्वेता को इतना प्रेम हो गया कि वह लड्डू गोपाल को अपने बड़े भाई के रूप में देखने लगी। श्वेता कहती है कि हर रक्षाबंधन पर, हर भाई दूज पर वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ही तिलक करती है, राखी बांधती है और उन्हें कभी भी एक भाई की कमी महसूस नहीं होती। लड्डू गोपाल को वह इतना प्रेम करती है कि जब भी वह घर से बाहर होती है तो बार बार अपनी मम्मी को कॉल लगाकर बाल गोपाल के बारे में पूछती रहती है। और जब इतने भाव एक भक्त के लड्डू गोपाल से जुड़ जाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं। श्वेता जी कहती है कि जितना प्रेम मैं अपने बाल गोपाल से करती हूँ, अपने भाई से करती हूँ, उतना ही प्रेम मेरे लड्डू गोपाल मुझसे करते हैं। वह मुझे सौपन में दर्शन भी देते हैं और अपनी लीलाओं का अनुभव भी कराते हैं। देखते ही देखते लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अब श्वेता जी को 5 साल हो चुके थे। बाल गोपाल की लीलाओं को अनुभव करते हुए, उनकी सेवा करते हुए श्वेता जी का लगाव लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। अब जब भी उन्हें मौका मिलता था वह अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी अवश्य ही जाती थी। अब श्वेता ने हमारे साथ एक आश्चर्यजनक घटना शेयर की है, जो मैं आप सभी को बताती हूँ। दरअसल उनके जयपुर में काफ़ी सालों से एक वीरान घर पड़ा था, जिससे कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। सभी लोगों का कहना था कि इस घर में जो है भूत प्रेत का वास हो चुका है, क्योंकि उस घर में जो लोग रहते थे वह सब उस घर को छोड़कर विदेश जा चुके थे और काफ़ी समय पहले एक माताजी उस घर में रहा करती थी, जिनकी मृत्यु हो गई। उस समय के बाद वह घर तभी से बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा हुआ था। न तो उस घर में उस दिन के बाद कोई आया, न ही किसी को देखा गया। अब घर की हालत इस प्रकार की हो गई थी कि सभी दीवारें भी टूट चुकी थी। लोग उस घर के पास से गुजरने से डरते थे, क्योंकि सभी को वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। सभी लोगों का मानना था कि इस घर में भूत प्रेतों का वास है, इसलिए डर के मारे कोई भी उस घर में नहीं जाता था। जब भी कोई लोग उस घर के बारे में बात करते थे, श्वेता जी कहती है कि सभी लोग यही कहते थे कि इस घर से रोने की आवाजें आती है। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो कभी डरावनी डरावनी तरह तरह की आवाजें आती है। उस घर में जाना अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी उस घर के पास से जब गुजरता था तो वह काफ़ी भयभीत रहता था। कुछ लोगों का यह मानना था कि जो मैया उस घर में रहती थी, मतलब जो बूढ़ी औरत उस घर में रहती थी, उन्हीं की आत्मा उस घर में रहती है। तो सभी के मन में उस घर को लेकर एक भय बना हुआ था। अब श्वेता कहती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं कुछ बच्चों को उनके घर ट्यूशन देने भी जाती थी। कुछ बच्चों का घर जो है उसी तरफ से जाना पड़ता था जहाँ पर वह घर था। अब उनकी माताजी भी उन्हें मना करती थी कि बेटा उस घर के पास को सावधानी से जाना और कभी कोई आवाज़ सुनाई दे तो रुक कर पलट कर पीछे मत देखना। हमने काफ़ी बातें उस घर के बारे में सुनी हैं। तो श्वेता जी कहती है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा डरी रहती थी। जब उस घर के पास से गुजरती थी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगती थी, लड्डू गोपाल का नाम लेने लगती थी। एक दिन श्वेता जी के साथ अजीब घटना हुई। श्वेता जी कहती है कि जब मैं स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए दोपहर के 3 बजे उस घर के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
अब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मैंने सोचा शायद कोई बच्चा है, किसी मुसीबत में है, वह रो रहा है, तो मैंने पीछे पलटकर देख लिया, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे लोगों द्वारा कही हुई बातें याद आने लगी। मैं थोड़ा घबरा गई और घबराने के कारण बड़ी तेजी से उस घर के बाहर से निकल आई और बार बार लड्डू गोपाल का नाम जपती रही, हनुमान चालीसा पढ़ती रही। मुझे लगा कि शायद जो लोग कहते हैं वह सत्य है। मुझे भी वही आत्मा की आवाज़ें सुनाई दी जो हर किसी को महसूस होती है। अब श्वेता जी कहती है कि उन्होंने घर आने के बाद इस बारे में अपनी माताजी को बताया और उनकी माताजी ने भी कहा कि लड्डू गोपाल को प्रणाम करो और इस बात को अपने मन से निकाल दो। तुमने यह अच्छा नहीं किया कि तुमने पलटकर देख लिया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस तरह की अगर आवाज़ सुनाई दे तो पलटकर कभी मत देखना। कुछ देर के बाद श्वेता जी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई तो उनकी माताजी को और भी वहम हो गया कि शायद लोग सही कहते हैं, उस घर में भूत प्रेत का साया है और उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर जो है अपनी दृष्टि डाल ली। अब वह श्वेता जी को धागा बांधने लगती है। अब श्वेता जी कहती है कि मेरे कानों में बार बार वह बच्चे के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी और रात को मेरे साथ फिर से एक घटना घटती है। श्वेता जी कहती है कि जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर सोने जाती हूँ तो मेरी आंख लगने के बाद अचानक से मुझे वही घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर एक छोटा सा सांवले रंग का बच्चा, यही कोई 5 या 6 साल का, मुझे बैठा हुआ दिखाई देता है। वह मेरी तरफ को दोनों अपने हाथ फैलाए था, मानो कि मुझे वह पुकार रहा हो और उसकी आंखों में काफी आंसू थे। वह मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे देखकर डर रही थी और उससे दूर जा रही थी। अचानक से घबराकर श्वेता जी की आंखें खुलती है और उनकी मम्मी जब श्वेता जी को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, वह सारी घटना बताती है तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि हो न हो जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया उस घर पर है जो उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। अब श्वेता जी कहती है कि मैं भी थोड़ा घबरा रही थी। वैसे मैं इन बातों में इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने सचमुच आवाज़ सुनी थी और यह फिर दोबारा से सपना देखना, इन सब चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि शायद लोग सही कहते हैं, उस घर में अवश्य ही कोई आत्मा का वास है। अब श्वेता जी को बार बार वह बच्चा सपने में दिखाई देने लगा। वह हमेशा रोते हुए और श्वेता जी की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते हुए दिखाई देता था, मानो कि वह कह रहा हो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर बंद हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। बार बार यही आभास श्वेता जी को हो रहा था। अब श्वेता जी पढ़ी लिखी थी, भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उनकी मम्मी द्वारा कही गई बातों और गांव वालों की बातों को सुनकर अब उन्हें भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था कि हो न हो कुछ न कुछ बात तो अवश्य है। अब वह जब भी उस घर के पास से गुजरती तो उस घर को बार बार देखती थी और उनका मन होता था कि वह एक बार इस घर में जाकर अवश्य देखे कि आखिर बात क्या है, कोई न कोई राज इस घर से अवश्य जुड़ा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब कहते हैं कि जब भगवान को किसी को इशारा देना होता है या कोई काम कराना होता है, कोई उद्देश्य पूरा कराना होता है, तो वह अपने भक्त को जो है साहस भी देते हैं, उसे निडर भी बनाते हैं। श्वेता जी कहती है कि एक दिन रात को जब मैं दोबारा से विश्राम कर रही थी, लड्डू गोपाल मेरे पास ही सो रहे थे। तभी अचानक से मुझे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल उस घर में जाते हुए दिखाई दिए, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल विग्रह से निकलकर उस घर में जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। और जब मैं उस घर में प्रवेश करती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगती हूँ, पुकारने लगती हूँ,
लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं दिखाई देते। उस घर में घूमते घूमते मुझे एक मंदिर दिखाई देता है। जब मैं उस मंदिर में प्रवेश करती हूँ तो वहाँ पर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल बड़े से सिंहासन पर विराजमान थे। यह देखकर मैं चौंक जाती हूँ और घबराकर मेरी आंखें खुल जाती है। अब श्वेता जी कहती है कि मुझे विश्वास हो गया था, मेरे लड्डू गोपाल मुझे कोई संकेत कर रही है। हो न हो अवश्य कोई न कोई बात जरूर है जो वह मुझे बताना चाहते हैं। अगले दिन जब वह बच्चों को ट्यूशन कराने गई तो श्वेता जी कहती है उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ यह दृढ़ निश्चय किया कि आज वह उस घर में जाकर ही देखेगी। आखिर क्या बात है, बार बार उन्हें सौपन क्यों आ रही है, क्यों उनके लड्डू गोपाल उस घर में जाकर सिंहासन पर बैठकर विराजमान हो गए। ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो लड्डू गोपाल अनुभूति करा रहे हैं। अब यह साहस हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने ही श्वेता जी को दिया था। श्वेता जी कहती है अगले दिन वह ट्यूशन पढ़ाने की बजाय उस घर में चली जाती है। उन्हें काफ़ी डर लग रहा था, उन्हें भय हो रहा था, लेकिन लड्डू गोपाल का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर और उन पर अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए वह उस घर में प्रवेश करती है और कहती है कि जब मैंने उस घर में प्रवेश किया मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई मानो मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। मैंने वहाँ पर ठाकुर जी का एक बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर देखा। सारा घर जर्जर हो चुका था, टूट फूट चुका था, लकड़ियों में दीमक लगा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी का जो मंदिर था वह जो का तो ऐसे का ऐसा ही था, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ था। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य मंदिर था और उसमें छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजमान थे, जिसे देखकर श्वेता जी कहती है मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने दौड़कर लड्डू गोपाल को हाथों में उठाया और मुझे सारा दृश्य याद आया और मैं समझ गई कि वह बच्चा जो सभी लोगों को रोते हुए दिखाई देता है, वह बच्चा जो सभी को सुनाई देता है और जो बार बार मुझे सपन में दिखाई दे रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे ठाकुर जी है, हमारे लड्डू गोपाल है। वह अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। शायद उन्होंने मुझे ही अपनी भक्ति के लिए चुना, अपनी सेवा के लिए चुना, क्योंकि मैं उनमें श्रद्धा रखती हूँ, उनमें विश्वास रखती हूँ और मैंने निडर होकर इस घर में आने का फैसला भी उन्हीं की शक्ति से किया है, क्योंकि आज तक इस घर में किसी ने कदम रखने की कोशिश नहीं की। अब श्वेता जी कहती है कि मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर घर आती हूँ और अपनी मम्मी को सारी घटना बताती हूँ। तभी मेरी मम्मी भी बाके बिहारी जी को प्रणाम करती है और कहती है कि शायद ठाकुर जी की यही मर्जी थी, लड्डू गोपाल जो है तुम्हें अपना भक्त चुनने में सफल हो गए। वह तुम्हें अपना भक्त चुनना चाहते थे, काफी समय से वह तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि इतने सालों में लड्डू गोपाल का जो रहस्य कोई नहीं जान पाया बेटी, वह रहस्य तुम जान पाई हो। ठाकुर जी की लीला कोई नहीं जानता। शायद जो मैया इस घर में रहती थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती होगी। उनकी मृत्यु के बाद कोई उनके घर नहीं आया, तभी से यह लड्डू गोपाल उस मंदिर में स्थापित होंगे और यही रोकर सबको संकेत करना चाहते थे। लेकिन लोग जो है इन्हें भूत प्रेत समझकर, इन्हें आत्मा समझकर इनसे डरते थे, इनसे दूर भागते थे। कोई इनकी अनुभूति नहीं कर पाया, कोई इनके संकेत को नहीं समझ पाया। तुम लड्डू गोपाल की प्रिय बहन हो, उनकी भक्त हो, उनमें श्रद्धा रखती हो, समर्पण भाव रखती हो, उनसे प्रेम करती हो, इसलिए लड्डू गोपाल ने तुम्हें यह सब कुछ दिखाया और अपनी सेवा के लिए चुना। यह तुम्हारा सौभाग्य है। श्वेता जी कहती है कि उस दिन के बाद लड्डू गोपाल को आए हमारे घर 1 साल हो चुका है। तब से लेकर आज तक किसी ने भी लड्डू गोपाल के रोने की आवाज़, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उस घर के पास नहीं सुनी और न ही उस दिन के बाद श्वेता जी को कोई सौपन दिखाई दिया। यह लड्डू गोपाल की लीला नहीं तो क्या है, यह लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो क्या है। जो लोग कहते हैं वह एक मूर्ति है, तो यह घटना उन लोगों की आंखों से पट्टी हटा देगी कि बाल गोपाल जिसे भी चुनते हैं अपने भक्त के रूप में, वह उसे अनुभूतियाँ कराती है और कहीं से भी अपने भक्त को पुकार कर अनुभूति करा के अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्वेता जी ने और उनकी माता जी ने
आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लड्डू गोपाल के बारे में बताया। सभी सुनकर हैरान थे और उस दिन के बाद किसी ने भी जो है उस घर से भय नहीं किया। लड्डू गोपाल जी के मंदिर को भी वहां से निकाला गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। अब श्वेता जी और उनकी माता जी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और ठाकुर जी की कृपा से उनके पिताजी का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। और श्वेता जी कहती है कि मेरी भी लड्डू गोपाल ने सुन ली। बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने आने के बाद मेरी जिंदगी में इतने परिवर्तन किए हैं कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। लड्डू गोपाल की लीला अद्भुत है, न्यारी है, सबसे प्यारी है। जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वही इन लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल के चमत्कार की यह लीला कथा सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। ऐसी ही लीला कथाओं को जानने के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।